यदि हमको मोक्ष मिलता है तो मोक्ष से लाभ क्या होता है साहब? शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष की अवधि होती है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की। फिर से सुनो, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की, ये इतने दिनों के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मोक्ष में लगभग 36,000 बार सृष्टि का सर्जन हो जाता है। ये दुनिया बनती है और बिगड़ जाती है। एक बार मोक्ष होने की उम्र है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष की, और इस अवधि में सृष्टि का सृजन और विनाश 36,000 बार हो जाता है। एक सृष्टि की आयु लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की मानी गई है। ऐसा दुर्लभ इतना वर्षों का मोक्ष मिलता है श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने मात्र से। सोचो 28 रुपया कितना सस्ता है। गीता पढ़ने मात्र से इतना बड़ा लाभ हो सकता है। गीता पढ़ने का लाभ और भी है क्या? गीता पढ़ने से हम बंधन से मुक्त होते हैं। और बंधन क्या है? मन का संसार में आसक्त होना बंधन है, और मन का संसार से अनासक्त होना ही मुक्ति है। एक व्यक्ति अपने बेटे को लिया था और खुद भी था, और एक गाय को पकड़ के लेके जा रहा था, बांध के कहीं से खरीदा था, लेके जा रहा था अपने घर। तो बाप और बेटा गाय लेके जा रहे थे। एक चेला और गुरु भी उसी रास्ते जा रहे थे। तो चेले ने गुरु से कहा कि गुरु जी, गाय बेचारी बंधन में है, बेचारी बेजुबान है, बंधन में बंधी है। गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, दिखने में लगता है कि गाय बंधी है, वास्तव में किसान बंधा है। चेले को कहा कि गुरु जी, ये कौन सा सिद्धांत है? गाय के गले में रस्सी है और रस्सी पकड़ा किसान ने है, तो बंधी तो गाय है। बोले नहीं, तुझे देखने में लगता है गाय बंधी, बंधा तो किसान है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा, दुख दिखाता हूं। गुरुजी लोग के पास तो होता है चाकू सरसा वर्षा सब लेके चलते हैं बाबा लोग। वो बिना किसान से पूछे वो रस्सी काट दिया बाबा ने। जब रस्सी काटा तो गाय भागी, तो किसान पीछे भागेगा ना भाई। गुरुजी ने कहा देख कौन किससे बंधा है। गाय इसके पीछे भाग रही कि गाय के पीछे भाग रहा है? तो बंधा कौन है? गाय से किसान बंधा है, न कि किसान से गाय बंधी है। ध्यान रखिए आप भी। आपको लगता है कि हमने भैंस बांध कर रखा है, गाय बांध कर रखा है। नहीं, उसने आपको बांध कर रखा है। भैंस ने आपसे कभी कहा कि चारा दो, लेकिन आपको फिक्र है जाके लाते हो। तो आप बंधे हो क्यों बंधी है? आप उसको खिला रहे हो, नहला रहे हो, आप बंधे हो क्यों बंधी है? हम बंधे हैं। संसार का मन में आसक्त होना बंधन है, और संसार का मन से अनासक्त होना ही मुक्ति है। हम बंधे हैं, वो नहीं बंधा है। आप कहते हो घर मेरा, कई बार कहे होंगे। घर ने कभी भी कहा कि हम तुम्हारे हैं? किसी का घर बताओ कहा है कि हम तेरे घर हैं? नहीं। आप कहते हो गहना मेरा, गहने ने कभी कहा कि हम तेरे हैं? नहीं। ये गाड़ी मेरी, आप कहते हो गाड़ी ने कभी कहा कि हम तेरे हैं? यदि वो आपकी होती तो चोर चुरा के ले जाती तो चिल्लाती नहीं कि देख रहे हमके ले जा दो? नहीं। हम कहते हैं हम उससे बंधे हैं, वो हमसे नहीं बंधी है। तो भगवत गीता पढ़ने का लाभ यह है कि यह ज्ञान मुझे कहां से मिला? गीता से। गीता पढ़ने से व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति मिट जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति का अनासक्त में बदलना ही मोक्ष की प्राप्ति है। और क्या करती है गीता? तो कहते हैं कि गीता हमको संस्कार सिखाती है। ध्यान से समझेंगे। संस्कार हमको देती है भगवत गीता। संस्कार क्या है महाराज? संस्कारों के नाम से भवति यस्मिन् जाते पदार्थे भवति योग्य, अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई भी पदार्थ या व्यक्ति किसी के कार्य के योग्य बनता है, उसे संस्कार कहते हैं। हाँ, कोई रोल बना। समझ रहे हैं बात को? संस्कार से क्या मिलता है? अच्छा बनने, अच्छे कार्य करने की योग्यता हमको संस्कार से मिलती है। संस्कार से और क्या होता है? संस्कार से हम अपने को सुसज्जित करते हैं, अर्थात संस्कारी व्यक्ति हमेशा शासन ही पसंद करता है।
असंस्कारी व्यक्ति अमर्यादित जीवन जीता है। लेकिन जो बच्चे बच्चे संस्कार युक्त हैं वो ढंग के कपड़े पहनेंगे, ढंग के शब्द बोलेंगे, उनका उठना बैठना भी अच्छे से होगा। लेकिन जो बेचारे बेढंगे हैं, जिनको संस्कार है ही नहीं, उनके कपड़े ऐसे लगता है कि कपड़े की कमी है बेवकूफ़ को। कई बेचारे ठंडी में भी फटा कपड़ा पहन के घूमते, बोले फैशन है। तेरी बुद्धि को आग लग जाए, ये कौन सा फैशन है? फटा कपड़ा पहन के बोले फैशन है। अब किसी मूर्ख का फटा होगा, उसने झूठे कह दिया कि फैशन है। अब लोग आजकल फाड़ के पहन रहे हैं, कुछ तो फटा हुआ खरीद ही रहे हैं, बोले फैशन है। तो ये संस्कार युक्त बात है? नहीं। असंस्कारी आदमी फटा पहन के घूम रहा है, लेकिन जो संस्कार वाले विद्यार्थी बच्चे बच्चियां आज भी अच्छे कपड़े पहनते, आज भी देखो जो अच्छे बच्चे बच्चियां हैं। तो संस्कार से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है। संस्कार के द्वारा भी ही हमको ये पता लगता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बात भी तो संस्कार से पता लगता है। जिसके पास संस्कार नहीं, वो दादा को पापा को तुम तड़ाका से बात करेगा। लेकिन जिनके पास संस्कार है तो बड़े को आप कहते हैं, है ना, छोटे को प्यार करते हैं, ये संस्कार ही तो है। जो संस्कार रहित हैं उनको पता नहीं कि बड़ों से बात कैसे करें। लेकिन जो संस्कार वाले उनको पता है माता जी से कैसे बात करना है, पिताजी से कैसे बात करना है। मैंने तो कई बार देखा कई बच्चे बच्चियों को अपने माता पिताजी को माताजी पिताजी कहते, और अच्छा संस्कार है, ये होना चाहिए। और जो नहीं कहते होंगे आज से कहना शुरू कर दो, ये संस्कार है प्यारे। माता जी कहती हो ना, अम्मा कहते ही हो या मम्मी कहते हो, मम्मी जी कहो तो कितना अच्छा लगे। लेकिन हमारे देश की बेटियां बड़ी चतुर है। हाँ, हमारी देश की बेटियां इतनी चतुर और इतनी बेईमान है सब। जो माँ ने जन्म दिया, जिस माँ के पैसे पे पली पर बड़ी हुई, उसको मम्मी कहती है। और जब यहाँ से डोली में जाएगी वहां ना, तो उसको मम्मी जी कहेगी। अब देखो इन लोग को, ये मम्मी थी वो मम्मी जी हो गई। अच्छा बताओ बेटियां, ये न्याय वाली बात है? जिस माँ ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो मम्मी। आज जो बुढ़िया कुछ नहीं की, वो जी, मम्मी जी, फिर पापा जी, बा पापा जी। अच्छा 4 दिन कहेंगी मम्मी जी, फिर कहेंगे अरे बुढ़िया वो भी ना करे। ये संस्कार है क्या? संस्कार से ही पता लगता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 16 संस्कारों का वर्णन आता है ना। तो संस्कार हमको गर्भ से ही नहीं, गर्भ में जाने से पहले से ही संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें विधि विधान के द्वारा, तो हमारे यहाँ तो बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। हमारे यहाँ कहा गया है कि संस्कार कहाँ से शुरू होता है हमारे आपके जीवन का, तो बोले गर्भाधान संस्कार। हम गर्भ में नहीं आए उससे पहले ही हमारा संस्कार शुरू हो गया माँ बाप के द्वारा। और जो अच्छे माँ बाप हैं वो संस्कार के द्वारा ही अपने बच्चे बच्चियों को जन्म देते हैं। जो ध्यान देंगे बड़े लोग, जो लोग शास्त्र के अनुसार अपने बेटे बेटियों को जन्म देते हैं, उनके बेटे बेटी तो महान पैदा होते हैं। लेकिन जिनको कोई संस्कार का पता नहीं कि आज अष्टमी है कि नवमी है कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है, और फिर ऐसे लोग के बेटे बेटी जन्म लेते तो फिर विकलांग पैदा होते हैं, दुष्ट तरह के होते हैं। क्यों? शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा आपका पति और पत्नी का मिलने का भी एक समय है, एक सीमा है, उसका एक निर्धारित तिथियां होती हैं। हर समय आम के फल नहीं आते, हर समय फूल नहीं खिलते। ऐसे ही हर समय नहीं है। तो इतना तो पशुओं को भी पता है, उनको भी अपने समय का पता है। लेकिन वाह रे मनुष्य, गर्भाधान संस्कार बिल्कुल भूल गए भारत के लोग। इसीलिए भारत में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, पहले महापुरुष पैदा होते थे। इसलिए कि हमको पता ही नहीं है। हमको लगता है कि बस ब्याह हो गया, हमको लाइसेंस मिल गया भोग भोगने का। विवाह भोग के लिए नहीं है, विवाह एक योग है, और उस योग के द्वारा योगियों का जन्म होता था इस भारत में। इसी भारत में एक से एक महावीर पैदा हुए, इसी भारत में एक से एक विद्वान पैदा हुए। क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार हमारा सबसे पहला संस्कार था। हमको पता था कैसे हमको आपको बच्चों को जन्म देना है। क्या सुंदर व्यवस्था थी शास्त्रों में। सोचो, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए अपने शास्त्रों का, तो आपके द्वारा महान
आत्माओं का अवतरण इस धरती पे हो सकता है। कल की जो हम लोग कथा सुन रहे थे उस कथा का अर्थ भी यही था। एक ऋषि है जिनका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति। एक पत्नी से दैत्यों का जन्म होता है और एक पत्नी से देवों का जन्म होता है। सोचो, एक ही बाप और दो तरह के बेटे कैसे हो गए? एक ही आम के पेड़ पे क्या दो तरह के फल आते हैं क्या? कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति, तो अदिति माता से देवताओं का जन्म हुआ और दिति माता से दैत्यों का जन्म हुआ। अब कारण जान लीजिए, ये कथा हमको संकेत कर रही है, इसलिए मैं गर्भाधान संस्कार बता रहा हूं आपको। अदिति माता का जो पुत्र हुए तो ये गर्भाधान संस्कार को ध्यान में रख के बच्चों को जन्म दिया गया तो देवता हुए। लेकिन अदिति को पुत्र हुआ, दिति को तो भी हुआ नहीं था। और दिति एक दिन ध्यान में बैठे थे, संध्या का समय था, कश्यप ऋषि हैं, और जाके अपने पति से कहती है कि मुझे पुत्र कब होंगे, आप दिन भर ध्यान भजन नहीं रहे। तो ऋषि थे ही, तो बोले देवी पुत्र को जन्म देने का यह उचित समय नहीं है। संध्या के समय में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी भ्रमण करते, इसीलिए संध्या के समय में कलह नहीं किया जाता घर में। शाम के समय में जिस घर में झगड़ा होता है लक्ष्मी चली जाती है। शाम के समय में जिस घर में ताला बंद रहेगा वहां लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्वजों का कहना था शाम से पहले घर का ताला खोलो। शाम के समय लोग दरवाजा नहीं बंद करते, लेकिन अब तो भारत में फैशन आ गया, शाम को ही दरवाजा बंद करके गार्डन में घूमने चले जाते हैं। बाद में कहेंगे बाबा जी हाथ देख दो, कुंडली देख दो, आचरण बदल लो। तो कथा कहती है, शास्त्रों का एक और नियम जान लीजिए। शास्त्र का कहना है कि पति का तन स्वस्थ हो, पत्नी स्वस्थ हो, तो पत्नी के आग्रह को पति को नहीं ठुकराना चाहिए, नहीं तो पत्नी चूनियों में जन्म होता है। अब ऋषि इस बात को ध्यान में रखकर दुराग्रह है, सही समय नहीं था पुत्र को जन्म देने का, लेकिन पत्नी की बात माने और वह गर्भ में जो बालक आए वही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप हुए। यानी आप उचित समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप भी उसी ऋषि के बेटे हैं, और उसी ऋषि के बेटे इंद्र भी हैं, वरुण भी हैं। तो एक ही पति है और दो तरह के पुत्र कैसे जन्मे? जैसे समझो आपका हमारा जो गेहूं बोने का समय आया ना, गेहूं आप बो रहे हैं, तो ट्रैक्टर भी एक बराबर चला, पानी भी एक बराबर चला, बीज भी एक बराबर डाले, खाद भी एक बराबर डाले। लेकिन खेत में यदि बीच में कहीं बंजर हो, ऊसर हो, तो वहां क्या फसल अच्छी होगी? नहीं। इस देश में जितना महत्व पुत्र और पुत्री को जन्म देने में पुरुष का है, उससे ज्यादा महत्व महिलाओं का है। यानी पुरुष ही तपस्वी हो नहीं, पत्नी भी तपस्वी होनी चाहिए। जब दोनों एक जैसे होंगे तो महान आत्माओं का अवतरण होगा। पता लगा कि पुरुष तो बेचारा बहुत अच्छा है, बाप तो बहुत धर्मात्मा, लेकिन पत्नी दुष्टात्मा, तो धुंधुकारी आएगा। रावण जी के पिताजी, ध्यान देंगे, रावण जी के पिताजी ऋषि थे, विशेषरवा। विशेषरवा ऋषि हैं, लेकिन उनकी पत्नी केकसी राक्षसी है, तो रावण जी राक्षस हो गए कि नहीं? इसीलिए पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व माँ का है। भागवत ने कहा दुहशीलो मात्र दोषे न। बच्चे और बच्ची का, बात कड़वी है, जरा क्षमा करेंगे माइया। शास्त्र कहते हैं कि आपके बेटे और बेटी का यदि आचरण ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो गलती उसकी माँ की है, माँ ठीक नहीं होगी। दुहशीलो मात्र दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता। बाप की गलती से बेटा मूर्ख हो सकता है, लेकिन माँ यदि ठीक नहीं होगी तो बेटा चरित्रहीन हो सकता है। बेटा और बेटी एक चरित्रहीन, बात कड़वी है, क्षमा करेंगे, लेकिन शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्र का कहना है कि बेटे और बेटी के आचरण ठीक नहीं है, उठना बैठना रहना ठीक नहीं है, तो गलती उसकी माँ की, उसकी माँ ठीक नहीं है। इसीलिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं को ध्यान रखना। इसलिए हमारे धर्म में महिलाओं को विशेष पूजा की बात बताई गई। मात्र सनातन धर्म में ऐसा है जहां महिलाओं को निराजल व्रत कराया जाता है, और किसी धर्म में नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में देखो, साल में 2-3 बार ऐसा व्रत आता है कि माताएं बिना जल के रहती है। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि पुरुषों से ज्यादा माताओं का शुद्ध होना जरूरी है। जितना देखो, एक कथा यह है कि ऋषि विशेषरवा है, पत्नी केकसी, तो रावण जी का जन्म हुआ। दूसरी कथा देखो, बाप राक्षस है हिरण्यकशिप, हिरण्यकशिप राक्षस है, लेकिन उनकी पत्नी कयादु भक्त है, तो प्रहलाद का जन्म हुआ। तो बाप महत्वपूर्ण है कि माँ? हिरण्यकशिप राक्षस है, लेकिन माँ भक्त है कयादु, तो प्रहलाद जन्मे हैं। और यहाँ ऋषि विशेषरवा है,
लेकिन पत्नी कैकसी है तो रावण जी का जन्म होता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा खास तौर से माताओं बहनों से कि टीवी और मोबाइल रखिए, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत सीरियल न देखो, बहुत फालतू इसमें मन न लगाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे कहीं रावण जन्म ले लिया तो, है कि नहीं। इसीलिए अपनी संस्कार को ध्यान में रखा जाए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखा जाए। पहले हमारे देश में जो आपने सुना होगा कि 100 पुत्र हुए, तो कैसे हो गए आखिर? एक भी बेटी नहीं हुई, तो कारण क्या था? वो लोग जानते थे कि किस समय क्या करना है तो बेटा होते हैं और किस समय क्या करना है तो बेटी होते हैं। तो विज्ञान है, तो हम लोग भी पढ़े इस बात को। तो जो बात विज्ञान में हम लोगों को बाद में पढ़ाया गया 12वीं वगैरह में जाने पे, वह तो शास्त्र में बहुत पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते नहीं है। तो फिर 3-4 बेटी हो जाए तो बोले महाराज बेटा नहीं हो रहा है। तुमको पता ही नहीं बेटा होता कैसे, पता ही नहीं कि बेटी होते कैसे। मैं बता दूं, बोलो पहले पूछे थे, बताओ का करियर हो। ओम नमो भगवते ओम। लेकिन एक काम की बात है, लेकिन अब बताने में एक ही समस्या है। इसको बताने से ये नुकसान हो सकता है कि कुछ लोग फिर बेटियां जन्म ही न दें। बेटे और बेटी आपके हाथ की बात है, ये भगवान की बात नहीं है। बताने से लाभ ये होगा कि जिनको बेटे नहीं है बेटे हो जाएंगे। नुकसान ये है कि कई लोग इतने चतुर कि फिर बेटियां होती ही नहीं है, वो गणित कर लेगा। बेटा जितना जरूरी है बेटियां ही उतनी ही जरूरी है भाई, दोनों की आवश्यकता है। और बेटा और बेटी से भी ज्यादा जरूरी हो कि बेटा हो या बेटी, लेकिन संस्कार युक्त चरित्रवान हो तब तो उनका होना ठीक है। 100 बेटे हो चरित्रवान न हो, जैसे धृतराष्ट्र को थे, धृतराष्ट्र को 100 थे ना, दुर्योधन दुशासन जैसे, क्या जरूरत है? उससे तो बढ़िया एक ही हो, ध्रुव जैसा हो। 100 हो दुर्योधन दुशासन जैसे हो तो क्या जरूरत है भाई। तो हमारी संस्कृति हमको कितना सीख दे रही है।